नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगर आपको ये पता चले कि देश के भीतर ही ड्रोन से हमला किया गया है तो शायद बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मणिपुर पिछले लंबे वक्त से लगातार जलता आ रहा है। शांति की बात जरूर सरकार कर रही है कि शांति है, लेकिन अब एक हफ्ते से फिर से मणिपुर लगातार जल रहा है। 2 दिन पहले जो लोगों की मौत हुई हमलों में, लेकिन अब एक खबर निकलकर सामने आई है। कुछ संदिग्ध लोगों ने, अज्ञात लोगों ने, चरमपंथी लोगों ने 2 हमले किए हैं ड्रोन से। देश के भीतर ही, देश में ही ड्रोन से हमले कितनी बड़ी समस्या है, इसी के साथ इसी के लिए यह समस्या कितनी बड़ी है उसी बात को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जिस तरीके की यह घटना सामने आई, देश के भीतर ही ड्रोन से हमले होना, यह किस चीज का संकेत है? नहीं, पिछले कई वीडियोस में हम बार बार बता रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा है वो सिर्फ ये हिंसा नहीं है कि 2 कम्युनिटी आपस में भिड़ गए हैं, बल्कि इसमें डीप स्टेट्स का हाथ बताया जा रहा है, कुछ बाहरी शक्तियां हैं उनका हाथ बताया जा रहा है। और हम बार बार एक सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कुकीज के पास आ कहां रहे हैं? AK-47, रॉकेट लॉन्चर, ये आम लोगों के पास होते हैं क्या? नहीं होते। उन्हें जरूर कोई ना कोई बाहर से मुहैया करवा रहा है। अब पहली बार कोई प्रूफ मिला है जब ड्रोन से बम बरसाए गए हैं, लिटरली। ये उसी तरह का एक, देखिए, मैती का गांव था, वो जिला, क्योंकि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं इसलिए उसका नाम नहीं लूंगा। अचानक सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स आता है। ये सोफिस्टिकेटेड शब्द का इस्तेमाल प्रशासन का है, और उसने लिटरली बमबारी की है गांव पर, और घर उसमें परखच्चे उड़ गए घरों के। अभी तक जो ऑफिशियल फिगर है उसके अनुसार 3 लोग मारे गए हैं और 9 से ज्यादा लोग घायल हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं। जरा एक क्षण के लिए आप सोचिए अभिषेक कि आप नोएडा में हैं, एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है और आपके ऑफिस में बम बरसाकर चला जाता है। कितनी बड़ी खबर है ये। या फिर आप ये सोचिए कि पंजाब में कोई खालिस्तानी आतंकी, वॉरप्लेन आता है, हेलीकॉप्टर आता है, ड्रोन्स आते हैं और वो गांव पर बम गिराता हुआ चला जाता है। फिर ये अपने देश के आजाद भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जब किसी उग्रवादी संगठन ने हवाई हमलों के लिए सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैं आपको भेज दूंगा, पुलिस प्रशासन जो वहां हेड है वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल नई चीज है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पंकज जी, सीधा सवाल, दूसरे हिस्से पर पंकज जी सीधा सवाल, जो हथियार हैं, आर्टिलरी है या AK-47 है, वो जमीन के रास्ते आ सकते हैं, लेकिन एक ड्रोन देश के भीतर आना और फिर वो हमले करना, सीधे तौर पर बताइएगा साजिश किसकी है? कहां से ये हथियार जो है मणिपुर में भेजे जा रहे हैं? देखिए, मणिपुर में एक है राइस बैग पॉलिटिक्स। हाँ, राइस बैग पॉलिटिक्स में जब बोलूंगा ना तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी। ये दरअसल इस्तेमाल शब्द किया जाता है वो चर्चेस, क्रिश्चियन संगठन, उनके यूनियंस और कुकीज जियोनिस्ट जो लोग हैं उनके लिए। अब हो क्या रहा है मैं बता रहा हूं कि चर्च, जितने क्रिश्चियन संगठन है वो, और कुकी इलाके सब एक साथ आ गए हैं, और इन्हें डायरेक्ट सप्लाई है म्यांमार से। म्यांमार के जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं जो भारत से सटा हुआ है, वहां गृह युद्ध चल रहा है। वहां जितने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिसको विद्रोही कहा जा रहा है, उन्होंने सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप एक साथ आ गए हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर वहां म्यांमार आर्मी पे अटैक कर दिया है, और वहां गृह युद्ध जैसे हालात है, दोनों ओर से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और वहीं से सारा का सारा आना जाना था। हमारे यहां फ्री मूवमेंट रेजिम एक बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर कुकीज जोनिस्ट लोग आ जा सकते हैं। ये शुरू से है। अब वो आ जा रहे हैं, अब वहां से हथियार लेके आ रहे हैं सोफिस्टिकेटेड, AK-47 आ रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स आ रहे हैं, अब तो हवाई हमलों के लिए ड्रोन्स भी आ रहे हैं। बॉर्डर पर कुछ तो सुरक्षा होगी ना पंकज जी? नहीं, सुरक्षा, देखिए, सुरक्षा जो म्यांमार बॉर्डर को जानते हैं उन्हें पता है कि भारतीय फौज अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन वहां इस तरह का नियम कानून है कि फौज भी क्या कर ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा अभिषेक। मैं बार बार अपने पहले के वीडियो में भी इस वीडियो में भी, ये है अमेरिका के CIA का एक सीक्रेट मिशन है। डोनाल्ड लू नाम के एक शख्स हैं। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होना पड़ा तो कुल मिलाकर 16 बार डोनाल्ड लू बांग्लादेश विजिट पे आए थे।
अब वो क्यों आए थे मैं बताता हूं। प्लान ये है कि जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के जो क्रिश्चियन मेजोरिटी इलाके हैं, जैसे जहां मणिपुर है या मिजोरम के 2-3 जिले, वो और उनसे सटा हुआ म्यांमार का वो इलाका जहां गृह युद्ध चल रहा है, और फिर बांग्लादेश के वो जिले जो इन दोनों से सटे हुए, इन सबको मिलाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट के फॉर्मेशन की योजना है। मतलब कि वो क्रिश्चियन देश होगा जहां अमेरिका और क्रिश्चियनों का प्रभुत्व होगा। भविष्य में अमेरिका वहां अपना बेस कैंप स्थापित कर सकेगा, हो सकता है कि अपने सैन्य ठिकाने बना सके, जहां से म्यांमार, चाइना और भारत तीनों पे नजर रखा जा सके, और बांग्लादेश भी। सोचिए इस इलाके के बीच बीच एक अमेरिकन सैन्य बेस तैयार हो जाए तो कैसा हो। अब चाइना अपनी जमीन दे नहीं रहा है अमेरिका को, भारत अपनी जमीन दे नहीं रहा है। एक सेंट मार्टिन आइलैंड की बात की थी शेख हसीना से अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस इलाके में, इस खित्ते में हम अमेरिकन एयरफोर्स को बेस नहीं बना देंगे, और उसके बाद तख्ता पलट उनका हो गया। ये सेंट मार्टिन आइलैंड, ये स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट, हर जगह जहां जहां की मैं बात कर रहा हूं आज की तारीख में, वो देखिए वो जगह का क्या हालत है। मैं म्यांमार के रखाइन प्रांत से, जो भारत से सटा हुआ पूरा इलाका का आप देख लीजिए, वहां भयंकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वहां म्यांमार मिलिट्री की चल नहीं रही, विद्रोहियों की चल रही है, तो वो जोन एक तरह से लिबरेटेड हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो ही चुका है। अमेरिका का पिट्ठू मोहम्मद यूनुस वहां अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ चुका है। अब भारत का इलाका ले लिए तो भारत के मणिपुर में डिस्टर्बेंस है ही। अंत में क्या होगा पता है, जो अमेरिका के पाले हुए पिट्ठू यहां हैं, वो कहेंगे कि क्रिश्चियनों को एक अलग राज्य दे दिया जाए, सारे को इलाके मिला के, क्योंकि वो मैतेई के साथ नहीं रह सकते। और यहीं से शुरू होगा वो प्रोसेस। पहले अलग राज्य बनेगा, और अलग राज्य बनने के बाद उनका कल्चरल और हर तरह का रिलेशन म्यांमार के उस जिले से होगा, मिजोरम में जहां कुकी ज़्योनिस्ट ज्यादा है वो होगा, फिर आपस में मिलेंगे और वो कहेंगे कि हमारा कल्चर तो भारत से मिलता ही नहीं, हम तो कुकी ज़्योनिस्ट स्टेट की मांग करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो चुका है पहले से। गहरी साजिश है, मतलब लंबी साजिश है, लंबी प्लानिंग है। इस चीज को देश के लोग समझें। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ईसाई और कोई मैतेई लड़ गया और भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो साजिश जो है बहुत बड़ी है। बात बताऊं जी, आखिरी जी, 7 जुलाई और 10 जुलाई के बीच डोनाल्ड लू अमेरिका में भारत के एक बहुत बड़े नेता से मुलाकात करने वाले हैं। यह खुलासा बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है, शोएब चौधरी शायद उनका नाम है। उन्होंने 7 अब वो कौन से सितंबर नहीं 7 से 10 जुलाई, ये जो है सितंबर, हाँ ये जो महीना चल रहा है इसी में। आज हो गए आपका कितना तारीख, 3 तारीख है ना आज। हाँ, और ये 7 से 10 के बीच जा रहे हैं, एक बहुत बड़े नेता बाहर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात डोनाल्ड लू से होनी, ये खुलासा किया है। हाँ, तो सैम पित्रोदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर सारा जो है वो कार्यक्रम दिया है। अब नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल मुलाकात नहीं है। कल को जाके वो पलट जाएंगे और मानहानि का नोटिस भेज देंगे कि हम तो ऐसा कोई योजना नहीं थी, आपने कैसे कह दिया। इसलिए मैंने साफ साफ कहा, एक बड़े नेता हैं जो कि डोनाल्ड लू से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को सीक्रेट रखा गया है। इस चीज का खुलासा बांग्लादेशी पत्रकार ने किया है। दैट्स इट। बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत के एक बड़े नेता मिलने वाले हैं अमेरिका में। तो बॉर्डर इलाकों से अगर देखें तो डेमोग्राफी लगातार बॉर्डर इलाकों की चेंज हो रही है। पंकज जी ने साफ तौर पर बताया किस तरीके से अमेरिका पूरे एशिया पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, चाइना पर नजर रखने के लिए एक हिस्सा वहां चाहता है। बांग्लादेश ने नहीं दिया तो तख्ता पलट कर दबा दिया गया। अब भारत के खिलाफ भी ऐसी ही कुछ साजिश है। देश के भीतर ड्रोन से 2 विस्फोटक गिराए जाना, उसमें लोगों को जख्मी होना और मरना वाकई में गंभीर विषय है और सरकार को इस पर बहुत संजीदगी के साथ अब कदम उठाने की जरूरत है। मणिपुर को बहुत संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है। सीरियसनेस अपनी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।